कुछ रिश्ते मजबूरी से शुरू होते हैं, पर उनका अंजाम दिल से लिखा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या वर्मा एक बेहद समझदार, आत्मसम्मानी और मेहनती लड़की। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली आर्या अपनी बीमार दादी के लिए ही जी रही थी। दादी ही उसकी दुनिया थी, माँ बाप के जाने के बाद वही उसका सहारा थी। आर्या आरएस कॉर्पोरेशन में सीनियर एनालिस्ट थी, अपने काम में परफेक्ट, लेकिन उसका बॉस राघव सिन्हानिया, लंबा कद, तीखी आंखें, रॉयल पर्सनैलिटी, जिसे देखकर आधी लड़कियां फिसल जाती थीं। पर आर्या, उसे राघव बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि राघव घमंडी था, इमोशनलेस था और अपने कर्मचारियों को मशीन समझता था। मिस आर्या, ये प्रेजेंटेशन क्या है? राघव की ठंडी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गई। सर, इसमें कोई गलती नहीं है, आर्या ने बिना डरे जवाब दिया। राघव की भौहें तन गईं, उसे जवाब पसंद नहीं था। आप नौकरी पर हैं, बहस करने नहीं, उसने सख्ती से कहा। आर्या ने फाइल बंद की और शांत स्वर में बोली, और आप बॉस हैं, भगवान नहीं। पूरा रूम सन्न रह गया। उस दिन के बाद राघव और आर्या के बीच ठंडी जंग शुरू हो गई। राघव की शादी एक बड़े बिजनेस घराने की लड़की से तय थी। सब कुछ परफेक्ट, डेट, वेन्यू, मीडिया कवरेज। लेकिन शादी वाले दिन दुल्हन भाग गई। पूरे सिन्हानिया परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। दादी की तबीयत बिगड़ गई। मीडिया बाहर खड़ी थी और राघव के पास वक्त नहीं था। आर्या अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए रोती हुई खड़ी थी। डॉक्टर बोले, अभी पैसे जमा नहीं हुए तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। आर्या के हाथ कांप गए। उसी वक्त राघव सामने आकर खड़ा हो गया। मैं पैसे दे सकता हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। आर्या ने चौंककर उसकी तरफ देखा। लेकिन बदले में तुम मुझसे शादी करोगी? आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, राघव बोला, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। 6 महीने मेरी पत्नी बनकर रहोगी, उसके बाद तुम आजाद। आर्या की आंखों में आंसू थे और दादी की सांसें दांव पर थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर मेरी दादी बच सकती हैं, तो मुझे मंजूर है। अगली सुबह मीडिया के सामने राघव सिन्हानिया की शादी अपनी ही कंपनी की एम्प्लॉय आर्या वर्मा से हो गई। राघव के लिए ये सिर्फ सौदा था, आर्या के लिए कुर्बानी। जिस शादी में प्यार नहीं होता, वहाँ हर सांस एक समझौता बन जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शादी के बाद पहली रात आर्या कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। हाथों में मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और आंखों में ढेर सारे सवाल थे। दरवाजा खुला, राघव कमरे में दाखिल हुआ। कोट उतारते हुए उसने बिना देखे कहा, इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। आर्या ने धीमी लेकिन साफ आवाज में जवाब दिया, मुझे भी आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मिस्टर सिन्हानिया। राघव पलटकर उसे देखने लगा। पहली बार उसे आर्या की आंखों में डर नहीं दिखा। हम दोनों के बीच साफ साफ समझौता है, राघव बोला। तुम सिर्फ सबके सामने मेरी पत्नी बनोगी, मेरे कमरे, मेरी जिंदगी से दूरी रखोगी। आर्या ने सिर हिलाया। और मेरी दादी, उनका इलाज मेरी जिम्मेदारी है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दो अलग दुनिया में। सिंघानिया हवेली में आर्या का स्वागत एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ की तरह ही हुआ। राघव की माँ, ठंडी और शालीन, घर की इज्जत का ख्याल रखना। उन्होंने आर्या से कहा, दादी कमजोर थी, लेकिन आंखों में अपनापन था। बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। दादी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्या की आंखें भर आईं। ही दिन पूरी कंपनी में खबर फैल चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बॉस मैरिड हिज एम्प्लॉय। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें, मीटिंग में नजरें और ईर्ष्या से भरी बातें। पता नहीं कैसे फंसा लिया सर को, किसी ने कहा। आर्या का सिर झुका हुआ था। मीटिंग के बीच राघव ने कहा, मिसेस सिंघानिया, दिस प्रोजेक्ट इज योर्स। पूरा बोर्डरूम चौंक गया। आर्या ने फाइल उठाई और प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, डेटा सटीक था। मीटिंग खत्म होने के बाद राघव ने पहली बार मन ही मन माना, वो सच में इंटेलिजेंट है। लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। शाम को घर लौटते समय, ऑफिस में ये पत्नी वाला ड्रामा मत किया करो, राघव ने गाड़ी चलाते हुए कहा। आर्या का सब्र टूट गया। ड्रामा आपने किया है, मैं तो मजबूरी निभा रही हूँ। गाड़ी अचानक रुकी। राघव ने उसकी तरफ देखा। याद रखो, तुम यहाँ एहसान के दम पर हो। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज नहीं कांपी। और आप याद रखिए, मैंने अपना आत्मसम्मान गिरवी रखा है, भीख नहीं मांगी। कुछ पल खामोशी।
उस दिन पहली बार राघव को चोट लगी। आर्या चुपचाप बालकनी में खड़ी थी, आंसू बह रहे थे। पीछे से राघव की आवाज आई, दादी की सर्जरी कल है। आर्या ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में शुक्रिया था और दर्द भी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाए। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते रुक गया। कमजोर मत बनो आर्या, ये दुनिया कमजोरों को तोड़ देती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आर्या हाथ जोड़े बैठी थी, आंखें बंद, लबों पर सिर्फ दुआ। राघव दूर खड़ा उसे देख रहा था। वही लड़की जिससे वो नफरत करता था, आज उसे कमजोर हाल में देखकर उसका सीना अजीब सा भारी हो गया। डॉक्टर बाहर आए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। राघव बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और उसका कंधा थाम लिया। पहली बार आर्या ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और राघव पहली बार किसी के आंसू उसे चुभे। कुछ दिन बाद कंपनी की सक्सेस पार्टी थी। आर्या हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद सादगी से खूबसूरत लग रही थी। राघव की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। तभी एक आवाज आए, आर्या। आर्या चौंक गई। वो था कबीर मल्होत्रा, उसका पुराना दोस्त और कॉलेज क्रश। तुम यहाँ? आर्या मुस्कुरा दी। दोनों बातों में खो गए। दूर खड़ा राघव ये सब देख रहा था। सीने में अजीब सी जलन उठी। कौन है ये? उसने मैनेजर से सख्ती से पूछा। सर, आर्या का काफी क्लोज फ्रेंड है। राघव का जबड़ा कस गया। कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत खुश लग रही हो आर्या, शादी तुम्हें सूट कर रही है। राघव अचानक बीच में आ गया। मेरी पत्नी को अकेले खड़ा करना अच्छी आदत नहीं है। उसने आर्या की कमर पर हल्का सा हाथ रखा। आर्या सन रह गई। कबीर समझ गया, लगता है बॉस बहुत केयर करते हैं। वो मुस्कुराया। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत से ज्यादा। आर्या का दिल जोर से धड़का। कार में खामोशी थी। वो कौन था? राघव ने पूछा। आर्या ने हैरानी से देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम सबके सामने। राघव ने तीखा जवाब दिया। आर्या की आवाज कांप गई। तो क्या अब मुझे दोस्त रखने की भी इजाजत नहीं? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें गलत नजर से देखे। आर्या ने उसे देखा। उस नजर में गुस्सा कम, फिक्र ज्यादा थी। उस रात आर्या को बुखार था, वो कांप रही थी। राघव ने खुद दवाई दी, माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आर्या ने कमजोर आवाज में पूछा। राघव ने नजरें फेर लीं। कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल जानता था ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी। आर्या की उंगलियां अनजाने में राघव की हथेली थाम गईं। राघव सन रह गया। कुछ सेकंड, कुछ सांसें और एक ऐसा एहसास जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर था। ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। सर, आपकी एक्स फियांसी आए हैं। सेक्रेटरी की आवाज सुनते ही राघव का चेहरा सख्त हो गया। दरवाजा खुला। लंबी एड़ी, ब्रांडेड ड्रेस और आत्मविश्वास से भरी चाल। मीरा खन्ना, वही लड़की जो शादी के दिन राघव को छोड़कर भाग गई थी। आर्या बाहर से ये सब देख रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, आई मिस यू। आर्या का दिल धक से रह गया। मीरा ने बताया, मुझ पर परिवार का दबाव था, मैं कंफ्यूज थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। उसने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्या के हाथ कांप गए। राघव ने हाथ छुड़ाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। यही चुप्पी आर्या को चुभ गई। शाम को मीरा सिन्हानिया हाउस पहुंची। मैं अपनी जगह वापस लेने आई हूँ, उसने सीधे आर्या से कहा। आर्या सन रह गई। राघव खामोश था। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मीरा ने ताना मारा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम बाहर। आर्या की आंखें भर आईं। राघव ने कुछ नहीं कहा। यही चुप्पी आर्या का दिल तोड़ गई। रात को आर्या ने देखा, राघव और मीरा लाइब्रेरी में साथ बैठे थे। मीरा रो रही थी, राघव उसके कंधे पर हाथ रखे था। आर्या पीछे मुड़ गई। उसी पल उसने फैसला कर लिया, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। आर्या ने अगली सुबह कहा। राघव चौंक गया। क्यों? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब आप आजाद होना चाहते हैं और मैं रुकना नहीं चाहती। राघव कुछ कहता, उससे पहले आर्या चली गई। सिंघानिया हाउस के बाहर एक छोटा सा सूटकेस रखा था। आर्या आखिरी बार उस घर को देख रही थी जहां उसने बिना प्यार के शादी की थी, लेकिन प्यार करना सीख लिया था। राघव ऑफिस में था। आर्या ने एक चिट्ठी छोड़ी, ग्रेटर देन, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रही हूँ। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। अपना ख्याल रखिए।
आर्या, शाम को जब राघव घर लौटा तो घर अजीब सा खाली लगा। आर्या, उसने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। मैंने उसे रोका क्यों नहीं? पहली बार राघव खुद से सवाल कर रहा था। उसी वक्त मीरा ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए। वो चली गई। राघव ने पहली बार मीरा को सख्त नजर से देखा। तुम कभी मेरी खुशी नहीं थी, कहकर वो चला गया। आर्या एक छोटे से शहर में नया काम ढूंढ रही थी। दादी अब ठीक थी, लेकिन आर्या चुप रहती थी। कुछ हफ्तों बाद उसे अजीब सा चक्कर आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने रिपोर्ट को सीने से लगा लिया। राघव हर दिन आर्या को ढूंढ रहा था। ऑफिस, एनजीओ, अस्पताल, हर जगह। एक दिन उसकी मां ने कहा, तुमने एक हीरे को कांच समझकर खो दिया। राघव की आंखें भर आईं। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये सच आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया। आर्या ने तय कर लिया, मैं अपने बच्चे को किसी एहसान या कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जोड़ूंगी। वो अकेले माँ बनने को तैयार थी, लेकिन किस्मत अब भी चुप नहीं थी। कभी कभी लौट जाना आसान होता है, पर रुक जाना सबसे बड़ी जंग होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या का आखिरी फैसला। राघव की बातें सुनकर आर्या का दिल दिगमगाया था, लेकिन उसी रात मीरा का मैसेज आया, ग्रेटर देन। तुम्हें लगता है राघव बदल गया है? वो हमेशा अपने अहंकार को चुनेगा, जैसे उसने पहले चुना था। आर्या देर तक छत को देखती रही। उसके हाथ अपने पेट पर थे। मैं अपने बच्चे को उस दुनिया में नहीं ले जा सकती जहाँ प्यार शर्तों में बंधा हो। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर आर्या अकेली खड़ी थी। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई अलविदा नहीं। उसने सिर्फ एक कागज छोड़ा, ग्रेटर देन राघव। अब मैं सिर्फ आर्या नहीं रही, मैं माँ बनने वाली हूँ। और एक माँ अपने बच्चे को अनिश्चित रिश्तों में नहीं पालती। मुझे मत ढूंढना। आर्या। ट्रेन चल पड़ी और एक रिश्ता अधूरा रह गया। जब राघव को चिट्ठी मिली तो उसकी सांसें रुक गईं। आर्या नहीं। उसने स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह ढूंढा, लेकिन आर्या शहर छोड़ चुकी थी। मीरा ने कहा, अब तो वो हमेशा के लिए चली गई। राघव ने पहली बार खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस किया। समय बदल गया। नई आर्या एक छोटे से शहर में। आर्या शर्मा अब एक स्कूल में मैथ्स टीचर थी, और उसके साथ एक 3 साल का बच्चा आरव। माँ उसकी एक पुकार आर्या की पूरी दुनिया थी। उसने खुद को मजबूत बनाया, बिना किसी सहारे, बिना किसी शिकायत के। और दूसरी तरफ राघव सिन्हानिया आज भी बड़ा बिजनेस टाइकून था, लेकिन खाली घर, खामोश रातें और हर त्योहार पर एक अधूरापन। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा वारिस कहीं और तुम्हारी राह देख रहा है। राघव की आंखें भर आईं। एक दिन कंपनी का नया प्रोजेक्ट, स्मॉल टाउन एजुकेशन इनिशिएटिव। लोकेशन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही शहर जहां आर्या रहती थी। राघव की किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले आ रही थी जहां से सब टूटा था। 4 साल बाद पहली टक्कर। स्कूल के गेट पर एक काली कार आकर रुकी। आर्या बच्चों को लाइन में लगा रही थी। तभी माँ आर्या ने पलटकर देखा। एक छोटा सा लड़का भागते हुए उसकी तरफ आया, आरव। और उसी पल राघव की नजर उस बच्चे पर टिक गई। वो आंखें, वो नाक, वो मासूमियत। राघव का दिल कांप गया। आर्या। उसकी आवाज भर्रा गई। आर्या ने धीरे से आरव को पीछे किया। आप यहाँ क्यों आए हैं, मिस्टर सिन्हानिया? उस आवाज में न गुस्सा था, न प्यार, बस दूरी। राघव ने बच्चे की तरफ देखा। ये, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। हर शब्द राघव के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। मुझे एक मौका चाहिए, उसने कहा। आर्या ने सीधी नजर से देखा। मौके पहले मिलते हैं। राघव शहर छोड़कर नहीं गया। उसने होटल छोड़ा और उसी शहर में एक साधारण सा घर लिया। उसने अपने बोर्ड को कॉल किया, मैं इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा। कोई सीईओ नहीं, कोई बॉस नहीं, सिर्फ एक इंसान। राघव हर सुबह स्कूल के बाहर खड़ा रहता, बिना बात किए बच्चों के लिए किताबें भिजवाता। एक दिन आरव गिर गया। राघव दौड़कर आया, लेकिन आर्या ने खुद उसे उठा लिया। मेरे बच्चे के करीब आने की इजाजत अभी नहीं है। राघव ने सिर झुका लिया। एक रात तेज बारिश में स्कूल की छत टपकने लगी।
राघव पूरी रात मजदूरों के साथ छत ठीक करता रहा। सुबह आर्या ने देखा, उसके हाथों में छाले थे, लेकिन वो चुप रहा। आर्या सब देख रही थी, लेकिन एक दो अच्छे काम 4 साल की चुप्पी मिटा नहीं सकते। उसने खुद से कहा। एक रात आरव को तेज बुखार आ गया। आर्या घबरा गई। माँ, दर्द हो रहा है। उसके छोटे हाथ आर्या की गर्दन में सिमट गए। बारिश तेज थी, ऑटो नहीं मिला। उसी पल बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। राघव भीगा हुआ, घबराया हुआ, उसे मुझे दे दो, उसने कहा। आर्या कुछ सेकंड रुकी, फिर आरव को उसकी गोद में दे दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, इन्फेक्शन है, इलाज लंबा चलेगा। राघव ने बिना एक सवाल किए बिल साइन किया। आर्या ने कहा, पैसे कोई एहसान नहीं है। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये जिम्मेदारी है और वो मैं निभाऊंगा। उसी रात मीरा अस्पताल पहुंची। तुम अब भी उस लड़की और बच्चे के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। राघव ने पहली बार मीरा को पूरी सख्ती से देखा। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। मीरा गुस्से में डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करती है ताकि राघव को बच्चे से दूर रखा जाए, लेकिन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाता है। मीरा पकड़ी जाती है। आरव को रेयर इंजेक्शन चाहिए था, स्टॉक सिर्फ एक था, और उसी वक्त एक वीआईपी केस आ गया। राघव ने बिना सोचे अपना नाम हटवा दिया। पहले बच्चा, उसने कहा। इंजेक्शन आरव को मिला। आर्या सब देख रही थी। राघव अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था, थका हुआ, चुप। आर्या ने पहली बार कहा, आप जा सकते थे। राघव ने सिर हिलाया। मैं पहले भी चला गया था, अब नहीं। आरव ने राघव की उंगली पकड़ ली। आप मेरे पापा हो। राघव की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोला, बस आरव को सीने से लगा लिया। आर्या की पलकों से एक आंसू गिर गया। स्कूल का मैदान खाली था। शाम की हल्की धूप। आर्या सामने खड़ी थी, आवाज में मजबूती थी। राघव, मैंने कभी प्यार मांगा नहीं, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए था। राघव ने बिना किसी बहाने के कहा, और मैंने भरोसा तोड़ा था। मैं वादा नहीं करूंगा, वो बोला, क्योंकि वादे आसान होते हैं। मैं हर दिन साबित करूंगा कि मैं रुक सकता हूँ। राघव ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स हैं। आर्या ने देखा। राघव ने सबके सामने उन्हें फाड़ दिया। अब कोई समझौता नहीं, अगर तुम चाहो तो बराबरी का रिश्ता। आर्या की आंखें नम हो गईं। आरव दौड़ता हुआ आया। माँ, पापा ने मेरी साइकिल ठीक कर दी। आर्या रुक गई। राघव झुककर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। आरव मुस्कुराया, पापा दोस्त से भी अच्छे होते हैं। आर्या ने गहरी सांस ली। छोटी सी रजिस्टर्ड शादी, बिना मीडिया, बिना दिखावे, सिर्फ सम्मान और स्वीकार। आर्या ने कहा, इस बार मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद फैसला कर रही हूँ। राघव ने उसका हाथ थामा। और मैं खुद को सौंप रहा हूँ। राघव ने सीईओ पोस्ट छोड़ दी। अब वो एजुकेशन ट्रस्ट चलाता है। आर्या हेड टीचर है। आरव दोनों के बीच हंसता हुआ दौड़ता है। दीवार पर एक फ्रेम, प्यार एहसान नहीं होता, वो कमाया जाता है। दी एंड। दिल